भी राजा हो तो यह कथा उससे मत सुनाओ। मान लो मैं नहीं सुनाऊंगा तो क्या सारी रामायण को मैं समाप्त कर दूंगा? वो रामायण पढ़ नहीं लेगा? कहा नहीं, पढ़ लेने से क्या होगा? ये रामायण की कथा वास्तव में कौन समझेगा और किसके लिए है? कहा गुरु पद प्रीत अनित जोई, जिसके गुरु के शरण में प्रीत, गुरु पद प्रीत नीत रत यही, बस वही इस राम कथा को जानेगा कि इनकी राम कथा तो गुरु महाराज के हृदय की वस्तु है। भगवान शंकर ने काग को दिया, काग ने गरुड़ को दिया, जागवल्क ने भरद्वाज को दिया, और इसी प्रकार की गुरु परंपरा की कथा है। मुझको भी कथा अपने गुरु शिष्य, और मैं भी अपने शिष्य को ये कथा बांटता हूँ। ये मानस में लिखी कथा नहीं, मानस में लिखी उन पंक्तियों को पढ़ करके एक महापुरुष को भला बाहरी दुनिया में घूमने की जो बदन पैल छिपुनी बाहर आवा, जिसने कथा में लिख दिया कि बदन पैल छिपुनी, संत तो इसे बदन से बाहर हो जाते हैं, भला उस बदन के अंदर की कथा कैसे कहेंगे? जो वेदांत नगर की बात करने वाला भला शरीर नगर की बात कैसे कहेगा? इसलिए ये पन्नों की कथा नहीं, ये कथा तो आपके हृदय देश की वस्तु है। इसलिए अंत में श्री रामचरितमानस के समापन करते हुए गोस्वामी जी ने कह दिया क्या कि भैया यह है रावण, अरे यह है रावण चरित्र पावन, राम पदरति प्रधमना, अरे विज्ञान करो, विज्ञान करो, कामादि हरो, सुर संत मुनि गावहि सदा। बोलो गुरुदेव भगवान की, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बड़े लोग ना बोल रहा ना, शिकायत हो जाएगी, लोग कहेगा बड़े आदमी नहीं है ये। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो कौशल्या जी के प्यारे राम, बोलो दशरथ राज दुलारे राम, रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम, सीताराम जय सीताराम,
समझ में आता विसती दुख रूप तारी समझ में आती नहीं जान में दंड की है याचना दंड देना मुझ पतित को भूल मत जाना प्रभु प्रार्थना याद रखना है प्रभु देखो आप लोग न्याय जोड़ सकते हैं उग्रसेन वंश के कंस विध्वंसन कर पहले द्वापर में कृष्ण बुला के संदीपनी के मुनि कहले श्याम रंग सरकार मोर श्याम रंग सरकार जन जन के प्यारा बाप मोर श्याम रंग सरकार जन जन के प्यारा बाप
गुरु हो साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राजीव नयन धरे धनुष भगत विपति भंजन सुखदायक। हे जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिया करुणा निधान। ताके जुग पद कमल मनावो ताशु कृपा निरमल मति पावो। महावीर बिनमो हनुमाना राम जसो जस याकु बखाना। प्रणबो पवन कुमार खल बनु पावक ज्ञान घन जसो हृदय सुअग बसहु राम सरचपधर। सिया राम मैं सब जग जानू करहूँ प्रणाम जोरी युग पानी। बोली गुरुदेव भगवान की। सज्जनों, भक्ति शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार भगवान के रहने का जगह वहाँ है जिसके हृदय में ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति, सच्ची और निष्कपट भाव से ईश्वर की आराधना का नाम ही वास्तव में भक्ति है। भगवान को शरीर की शोभा अच्छा नहीं लगता, भगवान को तो मन की सुंदरता सुंदर लगता। आप मानस में देखोगे कि भगवान राम के सामने दो महिला को प्रस्तुत गोस्वामी जी ने किया। एक तो शूर्पणखा है, रावण की बहन, और दूसरी महिला शबरी है, वो शबर जात की एक लड़की है जिसके छाह लगने से मनुष्य अछूत हो जाता है। सबसे नीची जाति में शबर की गिनती होती है, उस जात की लड़की। जब शूर्पणखा भगवान के सामने आती है तो बहुत सुंदर रूप बना करके आती है। आप विचार करिए कि जिसको कुछ नहीं रहता है वो भी विवाह शादी के अवसर पर अपने पुत्र वधू को या लड़की को एकाध दो भर सोना देता है, और जिसके भाई की नगरी राज्य, जिसके भाई का देश
पूरी सोने की ही हो, जहाँ सोने के घर में, सोने के मंदिर में लोग रहते हो, भला उसकी बहन को पहनने के लिए सोने की क्या कमी है? पूरी ऊपर से नीचे तक सोने की आभूषण पहन रखी है और बड़ा सुंदर मुंह सजा करके राम के सामने प्रस्तुत होती है और कहती है, नमो समनारी। मेरी समान सुंदर स्त्री इस जगत में नहीं। मैं ऐसा नहीं कहता, लोग कहते हैं अभी कलयुग है, बहुत अन्याय हो रहा, जरा सा भी कहीं लाज लिहाज नहीं है। लेकिन उस समय तो कलयुग नहीं था ना, उस समय तो राम का राज्य था, त्रेता। आज भी अगर कोई स्त्री है तो आओ भाव से भले कुछ गड़बड़ सड़बड़ कर दे, लेकिन डायरेक्ट किसी पुरुष को ये नहीं कह सकती कि नमो समनारी, मेरे सुंदर स्त्री नहीं है तो मुझसे विवाह कर लो। लेकिन त्रेता युग की ऐसी स्त्री जो डायरेक्ट शादी करने के लिए इतना उतावला कि किसी पुरुष, जबकि वो शादी शुदा थी, विद्वत जिह्वा की पत्नी थी सुपर्णखा, लेकिन वो इतनी उतावला। लेकिन ऐसी बात नहीं कि मैं ये कहता हूं कि आज सभी का हृदय वासना शून्य हो गया हो। आप श्रीमद् भागवत की एक आख्यान सुनेंगे। एक कुब्जा नाम की महिला है जो पूरी शरीर उसकी टेढ़ी मेढ़ी, लेकिन भूख तो लगे, और जब भूख लगेगी तो उसे दाना चाहिए और उसके लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा आपको। तो भला उस आठों अंग से टेढ़ी महिला से कौन काम हो सकेगा? जैसे अभी आप देखते हैं कि हम लोग स्नान करने जाते हैं तो साबुन लगाते हैं, तेल लगाते हैं। उस समय कोई साबुन नहीं था, तो जो बड़े लोग होते थे वो केसर है, कस्तूरी है, अगर है, कपूर है, जो नाना प्रकार के जो बहुत बेशकीमती बहुमूल्य सुगंधित चंदन इत्यादि होते हैं, शरीर में लेपन किया जाता था पूरे शरीर में, और फिर दही से उसको छुड़ाया जाता था। यही साधन। तो कुब्जा जो थी वो प्रतिदिन रात में 3 बजे 2 बजे भोर से ही चंदन पीसती और फिर थाल में ले करके वो कंस के दरबार में जाती थी उसको लेपन करने के लिए। एक दिन अंगराग की पात्र लेकर के, वो चंदन की पात्र को ही अंगराग की पात्र कहते हैं, अंगराग की पात्र लेकर के कंस की महल की ओर जा रही थी। और उसी समय पर मथुरा के राजा कंस के निमंत्रण पर भगवान कृष्ण जो है ना, वहां पधारे हैं मथुरा। भगवान कृष्ण ने कुब्जा को देखा और कहा, कुब्जे थोड़ी चंदन मुझे भी दोगी? कुब्जा ने थोड़ी चंदन देने की बात तो छोड़ दीजिए, पूरे अंगराग की पात्र ही राम को समर्पित कर दिया। राम ने उसमें से थोड़ी सी चंदन कृष्ण ने थोड़ी सी चंदन लेकर के और अपने मानस पटल पर लगाया और कुब्जा का स्पर्श किया। कुब्जा सुंदर हो गई। वास्तव में ये अंगराग का पात्र क्या है? मनुष्य साधारण क्या, मनुष्य संबंधों का केंद्र शरीर को मान बैठा है। ये स्त्री पुरुष, बेटा बेटी, ये सब शरीर ही तो है।
लेकिन अगर शास्त्र के अनुसार देखिए तो महापुरुषों के अनुसार संबंधों का केंद्र शरीर नहीं, संबंधों का केंद्र तो आत्मा। जहां तक संबंधों का केंद्र शरीर होगा वहां तक दुख होगा। इसलिए गोस्वामी जी ने इस पर स्पष्ट किया कि पूजनीय प्रिय परम जहां के मानई सब ही राम के नाते। जहां तक इस संसार में पूजनीय है उस सब का नाता एकमात्र राम से। अर्थात यह नश्वर शरीर के अंतराल में छुपा हुआ जो आत्मा है यही राम है। आप विचार करिए कि एक दंपति है, स्त्री पुरुष दोनों ही बड़ा सुंदर है, एक के बिना दूसरा रहता नहीं। लेकिन अगर उसमें से एक का शरीर छूट जाए, एक के शरीर से यह आत्मा राम निकल जाए, थोड़ा देर रोएगा, उसके बाद कहता है अब इसे स्मशान ले चलो। क्यों? अगर शरीर के नाते प्यार करता तो शरीर तो था, फिर स्मशान ले जाने की क्या बात है? तो स्पष्ट है कि कोई शरीर के नाते प्यार नहीं करता, बल्कि शरीर के अंतराल में जो आत्मा राम है उसके नाते हमारा तुम्हारा प्यार है। और जिस समय वह आत्मा राम इस शरीर को छोड़ के निकल जाता है उस समय सारा प्यार समाप्त हो जाता है। कितना वो सुंदर पति हो, स्त्री ऐसी है कि मन करता है कि सुबह से शाम तक देखती ही रहूं, लेकिन वो पति मर जाता है तो बेशक घंटा 2 घंटा 2 दिन छाती पीट पीट करके रोती है, हा मोरा हाथी, हा मोरा राजा। लेकिन वही पत्नी फिर तुरंत उस पति को इस स्मशान ले जाने की आज्ञा देती है, अभी नहीं जला दो। क्यों? क्यों नहीं उसको घर में रख के प्यार करती है? तो ये सत्य है कि तुम जिसको प्यार का संबंध का नाता शरीर मान बैठे हो, इससे बड़ी अज्ञानता और कुछ नहीं। प्रेम का नाता अंदर देखो नहीं, प्रेम का नाता तो एकमात्र हमारी तुम्हारे हृदय में छुपे हुए वो आत्मा है। जिसने इस आत्मा से प्रेम किया उसका संसार बंधन छूट गया, उसकी शरीर यात्रा समाप्त हो गई। और जो इस संसार से प्रेम किया वो बंधन में बंधा के बंधा रह गया। इसलिए गोस्वामी जी ने इस पर अपना स्पष्ट मत दिया कि जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धन भवन सुहृद परिवार सबके मामता ताज बटोरी मम पद माननी बाधवत डोरी। जहां तक नाता रिश्ता लगाव का धागा है प्रेम का, उस सब को सिमट लो। यहाँ पर कोई किसी का नहीं, उस सब के प्यार के जो धागा है उस सब को सिमट करके एक मुष्ट कर लो। और भगवान कहते हैं कि उसको मेरे चरण से बांध दो। उस व्यक्ति वो मेरे हृदय में बसता है और मैं उसके हृदय में बसता हूं। तो सज्जनों,
शूर्पणखा बड़ा सुंदर रूप बना करके आती था तो पूजा के मैं हृदय में भी वासना, क्योंकि पराये पुरुष के इस शरीर पर चंदन का लेप लगाना वासना के खाली हृदय नहीं कर सकते, लेकिन वो सुंदर हो, उसको भगवान ने सुंदर बनाने का ये मतलब नहीं कि उसका मुख सुंदर हो गया। सुंदर बनाने का मतलब ये कि उसका हृदय जो है वो वासनाओं से उपराम हो गया, वो सुंदर है। तो शूर्पणखा कौन सा गलत किया? परमात्मा से विवाह का प्रस्ताव लेके जाना तो कोई खराब बात नहीं है। ये हृदय ही मंडप है और इसमें यह जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो जाए, यही सबसे शुभ विवाह। इसी विवाह के लिए बड़े बड़े संत न जाने कितनी जन्मों से भटकते भटकते तो ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। ये विवाह साधारण नहीं। शूर्पणखा का राम से विवाह का प्रस्ताव लेकर के जाती है, कौन सी बुरी बात है, लेकिन नहीं है। इसलिए कि भगवान के पास छल कपट लेकर के नहीं। मंदिर में मनुष्य जाता है और हाथ जोड़ करके कहता है, हे भगवान, इस संसार में मेरा तुम्हारे को छोड़ करके और कोई नहीं। तुम ही मेरे माता हो, पिता हो, भाई हो, सब तुम ही हो। तुमको छोड़ करके इस संसार में मेरा कोई नहीं है। माथा पटक पटक के प्रणाम करता है और जैसे ही मंदिर से घर आता है ना, वैसे ही घर में आने के बाद पत्नी की माँ को कहता है कि मैं तेरा हूँ। अभी वही व्यक्ति कह रहा था मंदिर में भगवान को कि मैं तेरा हूँ, और वही व्यक्ति जब घर में आता है तो स्त्री को कहता है मैं तेरा हूँ। कितना कपट है। जो भगवान को मन की सुंदरता अच्छी लगती है, उनके पास कपट लेकर के जाने वालों का कभी उद्धार नहीं हो सकता। शूर्पणखा के हृदय में कपट है। राम ने कहा, शूर्पणखा, मुझसे शादी के प्रस्ताव लेकर के आना तो अच्छा है, लेकिन जानती हो मुझसे शादी, मुझसे विवाह कैसे होता है? बगल में सीता बैठी रही, राम ने स्पष्ट किया, सीत ही चीतई अरे कही प्रभु बाता, आहई कुमार मोर घुघराता। भगवान ने सीता को देखा और कहा, शूर्पणखा, सीता ही कही प्रभु बाता। बात क्या है? अरे एक वचन है और बाता बहुवचन है। बहुत सारी साधना का सांगो पांग क्रम का वर्णन करके राम ने शूर्पणखा को बतलाया। हमसे विवाह करने की तरीका जो है, साधन जो है, वो सीता जानती है। इसलिए तो सीता से पूछो। सीता कौन है? सीता ही भक्ति है। यथार्थ की पृष्ठभूमि पर गोस्वामी जी ने, ये मैं नहीं कहता, यथार्थ की पृष्ठभूमि पर गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया कि राम लखन सीता सहित राजत परन कुटी, ज्ञान भक्ति वैराग्य जनु सोहत धर शरीर। इस शरीर में यह आत्मा ही राम है और कोई बाहर राम को खोजते रहो, नहीं मिलने वाला। है तो आत्मा रूपी राम सबके अंतराल में, लेकिन वो परिशुद्ध है। उस
उसमें कोई हलन चलन नहीं है, वो 100 के समान है। उसको जागृत करने के लिए हमारे ही अंतराल में भक्ति रूपी सीता की आवश्यकता है और वैराग्य रूपी लक्ष्मण की आवश्यकता। भक्ति के माध्यम से इस परिशुद्ध आत्मा में राग उत्पन्न किया जाता है। आज एक सज्जन मुझसे पूछ रहे थे कि जागृति क्या होती है, जगना किसे कहते हैं। वास्तव में ये जो आत्मा परिशुद्ध है, मनुष्य नाना प्रकार के कुकर्म कर रहा है, लेकिन इससे उसको कोई मतलब नहीं। ये आत्मा एक स्फटिक मणि के समान है। इस पर काला फूल रखो तो काला दिखाई पड़ेगा, लाल फूल रखो तो लाल दिखाई पड़ेगा। अगर आपने अपने जीवन में काला कर्म किया ना तो तुम्हें काला मिलेगा, अगर तुमने अच्छा कर्म किया तो तुम्हें अच्छा मिलेगा। तो इस रामचरितमानस की मान्यता के अनुसार आप देखोगे कि भक्ति के द्वारा इस परिशुद्ध आत्मा में राग उत्पन्न किया जाता है। जब राग उत्पन्न किया जाता है तो उस प्रभु में हलन चलन आता है, तो आत्मा जागृत होता है और वैराग्य के द्वारा इस परिशुद्ध आत्मा में रोष उत्पन्न किया जाता है। ये सब मानस में एक प्रतीकात्मक शब्द है। पिंड के रूप में न तो कोई राम हुआ और न कोई रावण हुआ। भूखंडों में कहीं न तो अयोध्या है, न तो काशी है, न तो लंका है। अगर मान लो आप कहो कि भूखंडों में काशी है, काशी से तो मैं आया हूं, आया ही नहीं। अगर काशी मरत जंतु अवलोकी, काशी में अगर कोई व्यक्ति जाकर के शरीर त्याग कर दे तो वैकुंठ जाता है। तो आपके यहाँ से तो और दूरी से तो ज्यादा पैसे लगेंगे, यहाँ से तो शायद 100-150 रुपए ही किराया लगते हैं। चले जाइए काशी में, एक कोठरी लेकर के बहुत साधु महात्मा का भी ऐसे अगर चले जाओ तो तुरंत रख लेंगे। शरीर त्याग दो, खूब जिंदगी भर चोरी डाका डालो, अपराध करो और मरने के कुछ पहले जाकर के काशी में डेरा डाल दो, वैकुंठ चले जाओगे। अयोध्या में डेरा डाल दो, वैकुंठ चले जाओगे। तब तो क्राइम और बढ़ जाएगा। नहीं, ये क्रियात्मक है। ये भजन के द्वारा इस काया को ही काशी बनाया जाता है और भजन के द्वारा ही जन्म जन्मांतर से जो हम जा रहे हैं और जा रहे हैं, इस बद्धता को काट करके और इसी के अंतराल में अवध स्थिति का संचार करके एक ऐसा समय आता है भजन का जहां जब सदा सदा के लिए बद्धता समाप्त हो जाती है, अर्थात शरीर यात्रा उसकी समाप्त हो जाती है और वो प्रभु में मिल जाता है। इसी का नाम मोक्ष है। ये अवध की स्थिति। इसलिए आप रामचरितमानस में देखोगे राम ने क्या कहा, सीत ही चितई कही प्रभु बाता। साधना के सांगोपांग क्रम का वर्णन करके बतलाया। शूर्पणखा, हमसे प्रस्ताव कर विवाह का प्रस्ताव रखना जीव के लिए इससे सुंदर बात तो हो ही नहीं सकती। लेकिन वो साधना जो है वो सीता से पूछो कि सीता ने राम को कैसे पाया। वो साधना पार्वती से पूछो कि शंकर को कैसे पाया। एक समय की बात है कि राम जनक के दरबार में शिव धनुष को तोड़ने के लिए उठते हैं, लेकिन
उनके चलन, उनके हलन चलन जो है चलने में मालूम पड़ता है कि जैसे इतना कोमल लड़का है कि चलने में भी उसको बड़ा कष्ट हो रहा है। इतना सुकुमार है, इतना कोमल है वो लड़का कि चलने में भी उसको कष्ट हो रहा है। गोस्वामी जी ने उनके लिए लिखा कि भाल तिलक श्रमबिंदु सुहाए। पुष्प तोड़ना कितना आसान होता है, लेकिन पुष्प तोड़ने में भी उस लड़के के माथे पर पसीना आ जाता है। सब लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं, भला ये लड़का शंकर जी का इतना कठिन धनुष कैसे तोड़ेगा। जिस धनुष को रावण बाण छुआ नहीं जापा, रावण और बाणासुर के जैसा महाबलशाली इस धनुष को छुआ तक नहीं, भला ये लड़का कैसे तोड़ेगा। लेकिन उसी समय सीता के आंख से अश्रुपात होने लगा और सीता एक बार मन में सोचती है कि हे विधाता, आपने मेरे लिए क्या रचा। कोई ऐसा बलवान इस वसुंधरा पर नहीं है जो शिव धनुष को तोड़ सके। और बच्चों का सबसे प्रथम ट्यूटर कौन होता है? उसके माता पिता। जहां कोई लड़की सयानी हुई ना, कि उसकी माँ जो होती है वो झूठी मूठी धर्म उसको सिखलाना शुरू कर देती। बेटी, पीपल के पेड़ में जा करके सूत लपेटो और क्या करो, उसको सिंदूर लगाओ, उसमें वासुदेव जी रहते हैं। फिर देवी मंदिर में जाओ, गिरजा पूजो, वो तुम्हें सुंदर वर का आशीर्वाद देंगे। शिवरात्रि करो, भगवान शिव प्रसन्न होकर के तुम्हें सुंदर वर का आशीर्वाद देंगे। ये तमाम व्रत जो है उसकी माँ जो है विरासत में सिखाना शुरू कर देती है। और कुंवारी अवस्था में वो बच्ची जो है ना, वो व्रत करना शुरू कर देगी। ठीक इसी प्रकार से माता सुनैना ने सीता को भी सिखला रखी थी। आज समय आया और सीता ने उन सभी देवताओं को गोहराना शुरू कर दिया मन में। तब राम ही बिलू की बये सब हृदय बिनवत जहिते। एक तरफ तो सीताराम को देखती है और दूसरी तरफ सभी देवता को, जितना भी काशी बाबा विश्वनाथ पटना के जो देखे हो ना, वो पटना जंक्शन के पास जो हनुमान जी का मंदिर है, उस हनुमान जी को, पटन देवी पटना की देवी है, वो मशहूर है पटन देवी को, कलकत्ता की काली माई को, इस सारा विंध्याचल देवी को, विंध्यवासिनी देवी को, सारा देवी सारे देवता को सीता अपने हृदय में लगी मनाने। तब राम ही दिलों की बये दे सब हृदय बिनवत जहिते। सबको मनाने लगे, लेकिन कोई देवता काम नहीं आवा। राम के चलने में कोई अंतर नहीं हुआ। राम उसी प्रकार से जैसे मालूम पड़े कि उनके कार्य में इतना शिथिलता है कि जरा सा भी उसमें कोई हलन चलन नहीं आया। अब क्या हुआ? तो मन ही मनावय कुलानी होहूं प्रसन्न महेश भवानी। करहूं सफल आपन सेवकाई करहि तहारहूं चाप गरुई। हाथ जोड़ करके
और भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी महाराज तथा माता पार्वती को लगी पूजन। धरने दीजिए, बैठो ना, मैं भागा थोड़ी जा रहा हूँ, बैठो। और माता गिरिजा को मनाने लगी कि हे माता पार्वती और हे भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी महाराज, आज तक प्रति सोमवार को मैंने बेलपत्र चढ़ाया, गुड़ का शरबत चढ़ाया और वो धतूर भांग चढ़ाया, उस सब का फल हे माते और हे भगवान, हे शंकर जी, मेरे को यही दो कि है श्यामला वर जो है धनुष को तोड़ दे। लेकिन समय आने पर ना तो शंकर जी कोई मदद किए, ना पार्वती जी, राम धनुष को नहीं तोड़ पाए। कार्य में शिथिलता वैसे ही थी। तो शायद हो सकता है कि सीता कभी महाराष्ट्र भी गई थी, वहां देखा कि महाराष्ट्र के लोग जो है ना वो शंकर जी की पूजा नहीं करते, वो उनके पुत्र गणेश जी की पूजा करते। तो सोची के जाने बाप मुद्दा हो गया, उसमें कोई शक्ति कम गई होगी, बेटवा में ज्यादा हो गया होगा, तो लगी गणेश जी को मनाने। गणनायक वरदायक देवा आज लगी किन्हू तू सेवा, बार बार विनती सुनु मोरी, करऊं चाप गरु कालती थोरी। हे गणनायक, हे गणेश जी, मैं हाथ जोड़ करके बार बार विनती करती हूँ कि आज जो है थोड़ा सा इस शाप की जो भारीपन है उसको लेकिन पहले से हल्का मत करना। जब राम धनुष तोड़ने जाए ना, कहीं पहले से हल्का कर दो तो दूसरा ना तोड़ दे। जब राम धनुष तोड़ने जाए तो इसको हल्का कर दो ताकि राम इस धनुष को तोड़ दे। लेकिन गणेश जी भी नहीं आए, गणेश जी से भी कोई काम नहीं चला। राम में उसी प्रकार की शिथिलता बनी रही। तब कहा देखी देखी अरे रघुवीर तन सुरमा नाम धरी धीर, और प्रेम दिलो के नयन जल। आज सीता जो है ना बार बार राम को देखती है, शरीर में रोमांच हो आता है, आंख में आंसू भर आते हैं, हृदय गदगद हो जाता है। इसलिए कि किसी में वो सामर्थ्य नहीं है कि धनुष को तोड़ दे। फिर क्या होता है, गोस्वामी जी लिखते हैं कि इस दशा को देख करके सीता के हृदय में कैसा व्यतीत होता है। अति परिताप सिए मन माही, लोनी में सजुग से समझाही। मालूम पड़ता है कि 107 डिग्री बुखार होने पर जैसे आदमी मर जाता है ना, अत्यंत ताप सीता के हृदय में उभर जाता है। अति परिताप सिए मन माही, लोनी में सजुग से समझाही। एक एक तो पल गिन रहे हैं ना, वो मालूम पड़ता है कि एक एक युग के समान सीता को बीत रहा है। फिर क्या किया, कहा कभी तो सीता राम को देखती है और कभी अपने अंगूठे से पृथ्वी को कुरेदने लगती है। कुंवारी लड़की है ना, लोग कहीं ऐसा न कह दे देखो तो लड़की शादी के लिए कितना उतावला है। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लो, खेलत मन सिज मीन जुग
जनु विधु मंडल डोल। कभी तो प्रभु को देखती थी और कभी जो है ना ये समाज के सर्व के वजह से पृथ्वी पर अपनी दृष्टि जमा करके अंगूठा से पृथ्वी को पूरे देने लगती थी। प्रभु ही चिताई को निश्चित और मई राजत लोचन लोल। मानो सीता के जो दोनों आंख है ना उसमें खेलत मनसिज मीन युग। मनसिज कहते हैं कामदेव को। मानो हजारों कामदेव उसके आंखों में खेल रहे हैं। जन विधु मंडल डोल। और विधाता का जो यह मंडल बना हुआ है ना ये मानो सीता के आंख में समा गई है। इतनी चंचलता उस समय आंख में। फिर क्या होता है? गिरायालिनी मुख पंकज रोती प्रगट न लज निसाय अवलोकी। सीता के मुख की उपमा देते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि मानो कमल के समान है। तो गिरा अलिन मुख पंकज रोती। आंख से जो आंसू चलते हैं ना तो सीता की गोरी गाल पर मानो वो आंसू जो है वो भ्रमर बन जाता है और भ्रमर बन के आके अटक जाता है। गिरा अलिन मुख पंकज रोती और वो आकर के कमल में फंस जाता है। प्रगट न लाज निशाय अवलोकी। और ये समाज को देख करके जो समाज की लज्जा है ना यही रात्रि है। गोस्वामी जी इस समाज की लज्जा को रात्रि बनाया और जब रात्रि होगी तो क्या होगा? कमल मुड़ जाएगा। रात्रि में कमल खिले नहीं रहेंगे। तो जब कमल मुड़ जाएगा तो अलिनी रूपी जो भ्रमर सीता के आंख से गिराना वो उसमें मुड़ जाएगा। वो भ्रमर जो कुछ गुनगुना करके कहना चाहती है राम से वो कह नहीं रही है। वो उसी लज्जा रूपी कमल में जो है ना वो बंद हो जाती है। गिरायालिनी मुख पंकज रोती प्रगट न लज निसाय अवलोकी। जिस प्रकार से तो उदाहरण देते हैं लोचन जल रहा लोचन को ना जैसे परम कृपन कर सोना। एक कृपणी व्यक्ति है वो पैसा जमा इकट्ठा कर करके और बैंक में रखता चला गया। आज दूना हो जाएगा परसों चौगुना हो जाएगा और इसी लोभ में फंसते फंसते एक समय आया लाडा चला गया और रुपया बैंक में रह गया। पहले तो बैंक नहीं था तो मिट्टी उट्टी के बर्तन में गाड़ लेकर के जमीन में गाड़ देता, किसी को बतलाता नहीं। और लाडा जब चले गए वो गड़ा का धन गड़े रह गए। ठीक इसी प्रकार से आज सीता की आंख की जो आंसू है ना ओ लोचन जल लोचन को ना जैसे परम कृपन कर सोना। जैसे महाकृपणी व्यक्ति का धन जो है वो गड़ा का गड़ा रहेगा। न कभी दान किया न उपदान किया न कोई भंडारा किया और चला गया बेचारा। उसने कुछ नहीं पाया। एक सेठ था उस सेठ बहुत संपत्ति कमाया और जब उस सस्ती जमाना उस समय लाख रुपया का ही आदमी धनवान होता था। तो जब वो 1 लाख रुपया कमाए तो एक झंडा अपने माल पर बढ़ा देते। उस समय सस्ती जिस समय 1 रुपए का महत्व था उस समय वह 9 लाख का आदमी था। उसके घर पर 9 पताखा लगे हुए।
लेकिन कभी किसी को संत महात्मा को कभी ना तो एक रोटी खिलाया न एक पैसा दान किया। भगवान ने सोचा किस कृपणी को मैंने इतना दिया, लेकिन तो सब मेरा देना निरर्थक हो गया। एक दिन भगवान एक गरीब का रूप धारण करके उसके द्वार पर आए। भिखमंगा जिसको कहते हो, आ करके लगे हल्ला करने, सेठ जी राम राम। सेठ कुर्सी घुमावदार कुर्सी देते हो ना, बड़े बड़े लोग बैठते हैं, जब इधर से राम राम कहें तो सेठ कुर्सी को घुमा के इधर मुड़ी कर दे, फिर वो इधर आ जाए सेठ जी राम राम तो सीधा हो जाए। फिर जब सामने आके कहे सेठ जी राम राम, माने राम राम करने का मतलब तो एक पैसा दान करो, तो इधर मुड़ी कर ले। अंत में झिल्ला जाता और कहा, अपने नौकर को कहा कि गर्दन में हाथ लगा करके टाल वो नीचे की गिर जाए, सारा दिमाग खा गया। नौकरवा गया और जहां गर्दन में हाथ लगाया, भगवान सोचे कहीं बाथरूम में ऊपर से टाल दिया तो गोड़ हाथ में टूट जाए, कहे भैया हम जा रहे हैं, चले गए। वो सेठ प्रतिदिन जो था ना, वो गंगा स्नान करने जाता था, वहां से चंदन फटाका लगा के कमंडल लेकर के बहुत साधु का रूप बना करके आए। एक दिन भगवान ने क्या किया कि उस सेठ का रूप तो भगवान थे ही, सेठ का रूप बना करके, और सेठ जब तक नहा रहा था उसके पहले ही उसके गद्दी पर आ करके बैठ गए। उसको 4 लड़के थे, चारों को बुलवाया, कहा बेटा आज तो अनर्थ होने वाला है। कहा क्या पिताजी? कहा क्या पिताजी कहते हो, आज सभी संपत्ति जो हमारी है वो समाप्त हो जाएगी। कहा कैसे? कहा एकदम हूबहू हमारे ही तरह, जरा सा भी अंतर नहीं है। एक ₹1 आ रहा है और वो ऐसा छदम दिखाएगा, ऐसा तुमको समझा देगा कि तुम उसको ही अपना बाप समझ करके हमको यहाँ से हटा दोगे और तुम्हारी सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। कहा पिताजी कैसी बात आप करते हैं, अगर वो ₹1 आ जाएगा तो उसको भगा देंगे। कहा रे बेटा ऐसे मत भगाओ ना, फिर दोबारा आएगा। जब वो आ जाए तो उसकी ऐसी अच्छी कुटाई करो कि फिर इधर ताकने का वो कभी हिम्मत ना करे। चारों बेटा बढ़िया जूतापन नागरा सोल लेकर के पहले से तैयार था, और जैसे सेठ आए कह रहे इधर कहाँ चले आ रहा है? देखा तो ठीक लगता था उसी के बाप के जैसे। कहा साला ₹1 हमारा बाप का रूप बनाकर लगा सब तरह जूता बरसाने। कहा रे बेटा ये कहा साला तुम्हारा बेटा है, सब लगा मारने, मार के अधमरा कर दिया। किसी प्रकार से रोते बिलखते भुसकते अपने नगर के राजा के पास गया। कहा सरकार हमने अपने बेटा के शादी में आपको निमंत्रण दिया, हमको आप जानते हैं, हम आपका नगर सेठ हैं, सारा सामान हम आपको भेजते हैं। आज एक ₹1 हमारा वेश बना के हमारे घर में आ गया और हमारे लड़कों को फुसला करके हमको मरवा के बाहर कर दिया। राजा ने सिपाही भेजा, जाओ पकड़ लो उसके लड़के को। लड़का आया, कहा सरकार हमारा बाप तो हमारे घर में है, ये तो ₹1 ये है। कहा अच्छा उसको पकड़ना। ₹1 भगवान जो बने थे वो आ गए। अब राजा को दोनों एक समान लगे, अब फैसला कैसे हो? तो भगवान ने कहा सरकार अगर हमको ये ₹1 कहता है तो ये बताए बनिया की जाति में जितना खाता है वो भी जुड़ाता है, शमियाना लगेगा वो भी जुड़ाएगा, एक नया पैसा भी जो खर्च करेंगे बनिया की जात शादी में वो सब जोड़ा जाता है। तो कहा कि सरकार इससे पूछा जाए बड़े लड़के की शादी में कितने का गहना बना, कितने का भोजन हुआ, कितने का वो शामियाना लगा, कितने का तंबू लगा, कितने का बर्तन हुआ, कितने का फलाना चीज मसाल लगाया गया। अब भला कागज पर भले लिखा हो लेकिन उसको कहाँ याद है?
कुछ नहीं। कहा अच्छा तुम बता। वो फटाफट सारा बतला दी। राजा भी सिपाही से 10-20 कोड़ा लगवाया। साला आकर के फालतू बात करता है। जा करके बैठ गए। अब रोज के सिवा वो भी चले गए, स्नान करने जाते थे। भगवान भी क्योंकि उसका बाप रोज जाता था स्नान करने। आज से थोड़ा जो था त्राहिमाम करके पैर पर गिरा। माफ कर दो प्रभु, कौन हो तुम, हमें बतलाओ आप कौन हो। कहा सेठ, मैं 2 पैसे के लिए तुम्हारे पास हूं, मैं भगवान हूं। मैंने तुम्हें इतना दिया, लेकिन तू 2 पैसे भिखमंगे को दान नहीं किया। तुम्हारे जैसे व्यक्ति को धन देने से क्या फायदा, इसलिए भोगो। कहा प्रभु, एक बार तो अगर क्षमा कर दो तो जितने नगर में दरिद्र हैं सारे दरिद्र नारायण की भोजन रोज कराऊंगा। एक बार माफ कर दो मेरे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास तो 1 बार क्या 2 बार 3 बार भी अगर कोई आए तो मैं उसको माफ कर दूंगा। भगवान ने माफ कर दिया। कहा जाओ, अच्छा तुम्हारा सारा दर्द, गंगा स्नान कर सारा दर्द तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। और सेठ गया उस दिन, बैठा गद्दी पर। फिर बेटा को बुलाया। कहा बेटा, वास्तव में हमने अपने जीवन में कभी कुछ नहीं किया, अब बुढ़ापा आ गया है, अब सोचता हूँ कि कुछ दान उपदान करूं। अब ये थोड़ा सब सोचा, पिताजी को आज कहाँ से इतना बड़ा दान शब्द, इनके दान शब्द तो इनके शब्द कोश में था ही नहीं, आज कहाँ से आ गया। उसके बाद सेठ जो है वो दान उपदान करना शुरू कर दिया। तो ठीक इसी प्रकार से आज सीता जो है ना, लोचन जल रहा लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। जैसे महान कृपणी का सोना गड़ा के गड़ा रह जाता है, उससे आंख से आंसू तो निकलते हैं, लेकिन लज्जा के मारे फिर उसी आंख में गड़ जाता है। कहा हृदय में बड़ी व्याकुलता हो जाती है। और उस व्याकुलता से सीता जो है ना, अब सब जगह से जब आशा टूट गई, कहीं कोई आशा नहीं रह गया, कोई मदद करने वाला परमात्मा नहीं। तब सीता मन में विचार किया कि वास्तव में ये बाहर जितनी दुनिया में बनाई है परमात्मा देवता सोचते हैं ये सब झूठा है। और तब क्या किया, सीता ने उसके हृदय वाले परमात्मा को पुकारा। मन क्रम बचन मोरा पान साचा, रघुपति पद सरोजरी तुराचा। मन से, कर्म से, वचन से अगर एक परमात्मा के चरण में हमारी अनुरक्ति हो तो हे प्रभु, तो भगवान, कौन भगवान? काशी विश्वनाथ के मंदिर वाला नहीं, अयोध्या राम मंदिर वाला नहीं, कौन भगवान? तो भगवान सकल उरवासी, तू भगवान जो सबके हृदय में निवास करता है। तो भगवान सकल उरवासी, करहु मोहि रघुवर के दासी। तो हे हर हृदय में रहने वाला अंतर्यामी परमात्मा, मेरे को राम की दासी बना दो। जहां जिस समय हर ओर से प्रेम सिमट करके उसे एक परमात्मा में जाके लगा, बस सिया ही बिलो की देखा ना, सीता के आंख से भगवान को हर बात बर्दाश्त हो जाएगा। भक्त के आंख में जिस समय आंसू छलक जाता है ना, भगवान को बर्दाश्त नहीं होता। तो क्या किया, सिया ही बिलो की के उधनु कैसे, सीता जरूर रघु ब्याल ही जैसे। जैसे गरुड़ पक्षी जो है बड़े बड़े सर्पों को चंद
क्षण मात्र में कुतर करके साफ कर देता है। भला उसके सामने अगर कोई छोटा सर्प आ जाए तो उसको कुतरते कितना देर लगेगा। इसी तरह से राम मानो लगने लगे कि विशाल पक्षी गरुड़ के समान लगने लगे और वो शंकर जी का धनुष एक छोटा सा सर्प के समान लगने लगे। और लेके चढ़ावत खैचत गारे लखन कहू देख सब ठारे। इधर मन में संकल्प किया एक परमात्मा के प्रति, अपने संकल्प को सत्य संकल्प परमात्मा से सीता जोड़ती है और उसी समय तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। और दूसरे ही क्षण राम धनुष को तोड़ दे। कहा कोई देवता देवी मदद किया सीता को। वास्तव में सज्जनों, यही हमारे देश की सबसे बड़ी गरीबी। चाहे हमारे देश में बड़े से बड़े पद को सुशोभित करते हो, इस मामले में वो विषय नहीं है। उनको भी विरासत में ये देवी देवता मिला अपने पूर्वजों से, अपने पितरों से, और वही वो पूछते चले आए। जिस देश में ज्यादा से ज्यादा देवता की पूजा होगी और ज्यादा से ज्यादा जातियां होगी, वो देश कभी भी स्वतंत्र नहीं, वो देश को परतंत्र ही समझा जाए। इसलिए भगवान एक है, ईश्वर एक है, देवताओं का कोई मेला नहीं बनता है। इसे अनंत देवी देवता नहीं, देवता एक, वो एक परमात्मा है। एक परमात्मा के पूजन ही वास्तव में सच्चा धर्म है और वो परमात्मा कहीं बाहर नहीं, वो आपके हृदय देश में रहता है। ये सीता ने स्पष्ट किया। और उसके लिए क्या लिखा कि सती सियो मनी सिए गुण गाथा सोई पथ अमल अनुपम पाथा। जिस रास्ते से सीता चल के राम को प्राप्त किया, वास्तव में वही धर्म का मार्ग है और उसी रास्ते से चलने वाले व्यक्ति ही इस शरीर यात्रा को समाप्त करके अपने हृदयस्थ परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसे सीधे ही सीता ही कही प्रभु बाता। इस साधना के सांगोपांग क्रम का वर्णन राम ने शूर्पणखा से कह करके सुनाया। और क्या कहा था, अहै कुमार मोर लघु भ्राता। तो क्या भगवान भी झूठ बोलते हैं? नहीं, भगवान तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकते। उनका छोटा भाई लक्ष्मण, लक्ष्मण क्या है? वैराग्य रूपी लक्ष्मण, लक्ष्मण सह लक्ष्मण, जिसका मन हमेशा अपने लक्ष्य पर लगा रहे। इसलिए ये विवेक रूपी लक्ष्मण है। विवेक क्या कहता है कि संसार नश्वर है और इसमें सत्य एकमात्र परमात्मा है। इस नश्वर संसार के लिए जो तुम रात दिन जोड़ रहे हो, क्या ये सत्य है? एक दिन इसको छोड़ दोगे। जिसको जोड़ना है, इसे राम नाम का दीवार जोड़ना है, वो जोड़ने का कभी तुमने प्रयास नहीं किया। और ये झूठा दीवार, बड़े बड़े राजा और महाराजा हमारे यहाँ हुए जिनकी ऐसी ऐसी किलाएं थी। आज वो किलाओं को जाकर के पूछो उससे, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति लगाई गई थी, कहाँ चली गई? क्या अब जो बन रहे हैं वो रहेंगे? ये सब भी ध्वस्त हो जाएंगे। ये तो ब्रह्मा के लेकर यावन मात्र सृष्टि पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं। जोड़ना तो अपने हृदय में परमात्मा का नाम, एक एक नाम को जोड़ करके महल बनाओ और उस महल में अपने प्रभु को स्थान दो। आज हम लोगों के बीच में सबसे बड़ी कमी क्या, कि जहां हमारे परमात्मा का निवास था, हमारे दुर्गुण दुर्विचार और भेद बुद्धि की वजह से हमारा परमात्मा वहां से निकल गया और वहां पर ये खडविकार रूपी
अंग्रेजों का राज हो गया। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, राग, द्वेष ये हमारे अंतराल में चले आए। यही हमारे देश की गरीबी की सबसे बड़ी कारण। भारत कभी विश्व गुरु कहलाता था, आज विश्व गुरु कहने वाला भारत अनंत देवी देवताओं के पछड़े में पड़ करके पीछे चला जा रहा है, अपनी संस्कृति को भूल गया। अगर वास्तव में आपको अपनी संस्कृति, अपना धर्म और अध्यात्म जानना चाहते हैं तो आपको इस राम कथा से जुड़ना पड़ेगा। इसलिए आज शूर्पणखा कौन है? ये प्रकृति रूपी शूर्पणखा। शूर्पणखा लक्ष्मण के पास जाती है। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा को देखा नहीं, और देखा तो क्या हो गया? उसका नाक कान कट गया। भला किसी स्त्री का नाक कान कटवा लेना यही रामत्व है क्या? नहीं। ये वास्तव में नाक कान काटा क्या? वास्तव में ये नाक कान काट लिया? नहीं। ये क्या है? प्रकृति के नियमों को काटना। ये प्रकृति का जो नियम और कानून है ना, इसको काटना। भगवत पथ में जब तक इसको नहीं काटोगे उस हृदयस्थ परमात्मा को नहीं पा सकते, क्योंकि एक तुमने झूठा अहंकार पाल लिया है। हम ऊंची जाति के हैं, हम भला सेवा कैसे करें? हमको लोग छोटा कह देगा। एक हम तो खूब सयाना हो चुके थे, जवान थे। एक तुम्हारे यहाँ एक सिनेमा आया था, वो सिनेमा वाला गाया करे, ऊंची ऊंची दुनिया के दीवार सैया तोड़ के मैं आई रे तेरे लिए सारा जग छोड़ के। ये दुनिया की ऊंची दीवार क्या है? हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण में भी हम धतुरा तिवारी हैं, हम ठाकुर हैं। ये बड़ी ऊंची दीवार है। ये मान सम्मान जो लगा है आपके पीछे, ये बड़ी ऊंची दीवार है। इस ऊंची दीवार को तोड़ करके जाएंगे तो इतना बढ़िया धोती कहाँ मिलेगा? और चूनदार धोती, बिहार में जब चूनदार वो क्या कहते हैं, अधी मलमल के कुर्ता गिल्हा लगा करके लोग बारात में पहनते हैं, और फिर जब चलेंगे तो मालूम पड़ेगा कि रोड नहीं रह जाएगा। वो कहाँ मिलेगा? ये ऊंची, बड़ी ऊंची दीवार है, ऊंची ऊंची दुनिया की। अगर इस दीवार को तोड़ करके कोई वास्तव में उस प्रभु से मिलन के लिए चल दिया तो क्या मिला? प्यार मिला, दिलदार मिला। अरे मुझे एक नया संसार मिला, एक ऐसा संसार मिला कि उस संसार में न तद्भास्ते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम् मम। वहां पर इस सरकार से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं। हमारे यहाँ बिजली नहीं आ रही है, वहां सर्वदा बिजली लगी है। वहां शीतल मंद सुगंध हवा 24 घंटा चलते रहते हैं। वहां पर उस वायु की आवश्यकता होती, गर्मी वहां नहीं होते। वहां प्रकाश के लिए लाइट की आवश्यकता नहीं, 24 घंटा वहां लाइट रहती है। न तद्भास्ते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम् मम। वो आपका धाम है। ये झूठी धाम के लिए इतना परेशान। मनुष्य योनि में आकर के सीधे आप अपने परमात्मा के पास जा रहे थे, बीच में थोड़ी सी पद प्रतिष्ठा पा लिया, थोड़ा धन पा लिया, स्त्री है तो एक पुरुष पा लिया, पुरुष है तो एक स्त्री पा लिया, 2 बच्चा पा लिया, बस। माया ने अपनी फांसी की फंदा उसे गले में लगा करके बजा लिया। अब बेटा कहाँ जाओगे? छोड़त ग्रंथि जानी खगराया विघन अनेक करहि तब माया कलबल छल करी जाई समीपा अंचल बाती बुझा वही दीपा। माया कल करेगी, बल करेगी, छल करेगी। अगर इससे भी नहीं मानोगे तो रिद्धि सीधी प्रेराई बहु बुद्धि
दिखावही आई। धन संपत्ति रिद्धि सिद्धि प्रदान कर देगी, ताकि इसी लोभ में फंस करके ये मनुष्य जोनी जो एकमात्र ईश्वर के प्राप्ति के लिए मिला था, भजन के लिए मिला था, इससे तुमको दूर करके फिर 84 में फेर देगी। तो सज्जनों, भगवान को मन की सुंदरता अच्छी लगती है, भगवान को तन की सुंदरता अच्छी नहीं लगती। फिर इसी प्रकार से आप देखिए, भगवान राम जब शबरी के पास जाते हैं तो शबरी एक नीच जाति की लड़की है, शबर जाति की लड़की है। लेकिन राम ने जो प्रश्न शबरी से किया ना, वो किसी ऊंची जाति के लोगों से नहीं किया। जिंदगी का सबसे मार्वेलस प्रश्न जो राम का है वो शबरी से किया। आपके जीवन का क्या प्रश्न है? न जाने प्रतिवर्ष कितने प्रश्न बच्चों के सामने आते हैं, उत्तर देते चले जाते, फिर नया प्रश्न बनते हैं। जीवन में एक ही प्रश्न है और एक ही उत्तर है। क्या? ईश्वर को ढूंढना ही एकमात्र प्रश्न है और उसका मिल जाना ही जीवन का उत्तर है। इसके सिवा न कोई प्रश्न है न कोई उत्तर है। इसलिए राम ने शबरी से क्या प्रश्न किया? जनक सुता की सुधी है भामिनी, जानहु कहो तुम करीब गामिनी। जनक सीता की सुधी, सीता की सुधी पूछा। सीता कौन है? भक्ति ही सीता है। जब यह जनक नंदिनी के रूप में जनकपुर में है ना, तो शक्ति रूपेण सीता है, और यही जब वनवास काल में है तो भक्ति रूपेण सीता है। और जब रावण के यहाँ से बंदनी थी और वहां से जब लौट के आती है तो यही शांति रूपेण सीता है। वास्तव में परमात्मा सीता है, राम नहीं। एक अजीब बात आपको लगेगा, आप देखिए, परमात्मा कभी रोता नहीं, लेकिन जब सीता की चोरी हो जाती है तो राम रोने लगते हैं। लता से, तरु से, बिटप से पूछते हैं। जब रह रह करके बरसात का समय है, जब आकाश में बिजली चमकता है और बादल गरजते हैं, तो राम जो है वो डर जाते। घन घमंडन गरजत घोरा, प्रियाहीन दरपत मन मोरा, दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रीत जथा थिर नाई। सज्जनों, वास्तव में जिसके हृदय में भक्ति नहीं उसको डर लगेगा। अगर हम किसी को नहीं डराया, हमने किसी को नहीं मारा, हमने किसी का प्रपंच नहीं किया, तो चाहे लाख रोज लोग को लूटा जा रहा है, हम 12 बजे रात को इस शहर से पास करेंगे, हमको कोई क्या करेगा? हमने किसी को नहीं सताया, हमने किसी की संपत्ति का अपहरण करके कोई नहीं रखा, हमको कोई क्यों पकड़ेगा? तुम इसलिए डरते हो कि तुमने किसी को डराया है। तुम इसलिए डरते हो कि तुमने दूसरे की संपत्ति छीन करके अपने पास रखे हो, इसलिए तुमको डरना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को 2 रोटी ही तो खाना है। इस अशांति के जीवन में क्या मिलेगा? इसे शांति का जीवन है। देखो, एक बार मात्र सीता जनक की लड़की थी। अरे नीच गृह सोहा शोभिलो की, सुरनायक मोहा। नीच कहते हैं मेस्तर को। जो मेस्तर के घर में संपत्ति थी
उसको देख करके देवराज इंद्र मोहित हुए। वास्तव में वो कौन संपत्ति थी? वो ये संपत्ति नहीं जो संपत्ति के लिए तुम हाय हाय लगे हुए कर रहे हो, रात दिन झूठ बोल रहे हो। वो संपत्ति कौन थी? अभी यूपी सरकार को, इसके पहले जब यूपी सरकार मायावती की बनी थी तो एक जिला था बनारस के बगल में भदोही, उसका नाम उसने बदल करके रविदास नगर रख दिया। वो जात का चमार था रविदास, लेकिन उस संपत्ति को उसने कमाया कि जिसके नाम से भदोही रविदास नगर बन गया। वो आत्मिक संपत्ति उसने कमाया कि महाराणा सांगा के परिवार का वो कुलगुरु था। तो कुछ नहीं, पूछा कुल किस काम का जिसमें राम का नाम नहीं हो। और ऐसे राजा की लड़की और ऐसे राजा की पुत्र वधू, मात्र एक बार उसका मन सोने में गया तो उसको लंका में जाना पड़ा रावण के पास। केवल मन सोने में लगा, जबकि सोने का मर्ग नहीं होता। राम से उसने कहा था, राम इस मृग को जिंदा या मुर्दा पकड़ के ला दो, इसके खाल पर बैठ के मैं पूजा करूंगी, और अगर जिंदा ला दिया तो इसके पैर में घुंघरू बांध दूंगी, और जब ये अयोध्या के राजमहल में छुम छुम करके चलेगा तो बड़ा सुंदर लगेगा। केवल सोने के मर्ग में मन गया था। सोने में मन जहां लगा ना, बस रावण कामयाब हो गया। ये रावण कौन है? मोही रावण है। मोह कामयाब हो गया, सीता का हरण हो गया। यह मन जाकर के किसी भी चीज में, किसी वृक्ष में लग सकता है, किसी लड़का में लग सकता है, लड़की में लग सकती है। और जहां मन जाकर के लोभ की भावना से लगाना, वहीं पर मोह कामयाब हो जाएगा और तुम्हारी शांति अपहरण हो जाएगी। हाय हाय करके न जाने लाखों करोड़ कमा रहा है, और रोड पर, बीच रोड पर एक दिन गोली लगेगी, मर जाएगा, सब करोड़ रखा रह जाएगा। यही मनुष्य की जिंदगी। आपने अपनी शांति को खुद समाप्त कर दिया। आज का युग, लोग पूछते हैं भजन कैसे करूं? मत कर भजन। तुम्हारे लिए भजन इतना ही है, अपने पुरुषार्थ की कमाई खाओ। और कलियुग केवल नाम आधारा, गावत नर पावई भवता। अपने पुरुषार्थ की कमाई खाओ, अपने बाहुबल की मजदूरी की कमाई खाओ, और घर में रहते हुए राम को ना भूलो, उस प्रभु के नाम को ना भूलो। राम ने बहुत बड़ा काम किया। क्या किया? राम एक तापसी तारी, एक तपस्वी गौतम की स्त्री को तार दिया, लेकिन नाम ने क्या किया? कहा नाम कोटि खल कुमति सुधारी। लेकिन अगर इस नाम को प्रेम के साथ जब, तो करोड़ों कुमति इस संसार से तर गए, तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान को मन की सुंदरता अच्छी लगती है, भगवान की रूप की सुंदरता अच्छी नहीं लगती। एक समय की बात है, तो सीता की सुधी राम ने किससे पूछा? शबरी से पूछा। कैसे पूछा? जनक सुता की सुधी है भामी, जानहु कहाँ तुम करी वरदानी। जनक सुता की सुधी भामिनी। भामिनी उस औरत को कहा जाता है जो अत्यंत सुंदर है। जनक सुता की सुधी भामिनी, जानहु कहाँ तुम करी वरदानी। हस्ती की तरह मस्तीली चाल में चलने वाली,
तो क्या राम एक स्त्री के अंग प्रत्यंग के वर्णन कर रहे थे? नहीं नहीं, वास्तव में सुंदर कौन? जिसमें राम भजन, जिसमें राम हो, जिसने अपनी आत्मा को उपलब्धि की प्रक्रिया साधन विशेष को किसी संत से जान करके उस पर चलने का प्रयत्न कर रहा है, वही सुंदर है। इसलिए राम ने शबरी को सुंदर कहा। और शबरी ने राम को बतलाया, महाराज पंपा तरई जाऊं रघुराई, कहाँ मोहि सुग्रीव मिताई। पंपा तरई जाऊं रघुराई, प्रेम में लीन समाधि पंपा सरोवर है। लोग कहते हैं समाधि समाधि समाधि। समाधि क्या है? किसी एक में प्रेम का हो जाना समाधि। आपने परमात्मा को नहीं देखा। परमात्मा के प्राप्ति का उपाय हम मनुष्य हैं, हमारे प्रेम करने का आधार कोई मनुष्य होगा, लेकिन वो कोई मनुष्य में कौन होगा? जो अपनी मनमाया की मोहजाल को काटकर ईश्वर में लीन हो चुका है। ऐसा व्यक्ति उस साध्य वस्तु को बताने के लिए एकमात्र उचित है। साधना काल में साध्य से भी करोड़ों गुना उत्कृष्ट क्या होता है? सद्गुरु होता है। इसलिए सद्गुरु का ध्यान किया जाता है। और जिस समय ध्यान के माध्यम से उस गुरु की, उस आत्मा की उपलब्धि हो जाती है, उस समय आत्मा एवं ही आत्मा नहीं, तब गुरु न चेला पुरुष अकेला। तब जहाँ जहाँ जाऊं सोई परिक्रमा, जो कुछ करूं तो पूजा, बाहर भीतर एक ही देखूं, भाव मिटा सब दूजा। उसके लिए सब समाप्त हो, वो अपने आत्मा में रक्त हो गया, अपने आत्मा में ही संतुष्ट हो गया। बस यही परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा की प्राप्ति कहीं ऐसा नहीं कि चक्र सुदर्शन लिए हुए भगवान तुमको कहीं दर्शन देंगे। ये तो रामानंद सागर के भगवान है। ऐसा भगवान कोई, वो तो एक आध्यात्मिक प्रश्न है। चक्र क्या है, सुदर्शन क्या है, विष्णु क्या है, ये सब एक प्रतीकात्मक अध्यात्म के शब्द है। आज भगवान राम जो है, माता शबरी के बताए अनुसार सीता की खोज करने के लिए किसकिंदा। सीता कौन? भक्ति। कभी कभी ऐसा होता है, अगर राम चाहते तो संकल्प मात्र से भी रावण को मार सकते थे, लेकिन रावण के मारने की जो प्रक्रिया, बड़े बड़े संतों से पूछा, उसको उत्तर दिया। ये सब क्या है? एक प्राप्ति का साधन का मार्ग है। अगर इस मार्ग से तुम चलो तो तुम भी अपने अंतराल में उस सीता की उपलब्धि करोगे। जीवन में ये 2-3 बार बड़े मार भेलस हैं। सीता की खोज, लंका को जलाना। लेकिन लंका जलाने का ये मतलब नहीं कि एक ढकोसला बना लेता है, उसमें सलाई बांध दिया, कहा ये बस रावण को जला दिया लंका। ये लंका जलाना नहीं, ये विषय ही लंका है। कलियुग बैठा मान कुंडली, बोलो कौन कहाँ जाए। आज रावण कहाँ है? घर घर में है रावण बैठा। हर घर में रावण। रावण कौन है? कहा बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु, पिता नहीं देवा,
साधु न सन करब सेवा, जिनके या चरण भवन, सो निशिचर सम जाने हो प्राण। वो रावण है, वही निश्चर है जो खल है, चुआरी है, लंपट है, चोर है, पराई स्त्री में मातृवत भावना नहीं रखता और हमेशा दूसरे के धन लूटने में लगा हुआ है, वही निशाचर है। तो आज माता सीता के अनुसंधान करने के लिए, खोज करने के लिए राम जो है किष्किंधा पर्वत की ओर रास्ता बनाए चले जा रहे हैं और किष्किंधा पर्वत पर बाली के डर से उसका भाई सुग्रीव जो है वो निवास करता था, क्योंकि उस पर्वत पर बाली को साफ था कि अगर इस पर्वत पर तुम आओगे तो तुम्हारे स्त्री 1000 टुकड़े हो जाएंगे। माता सबरी ने बतलाया कि प्रभु मैं तो माता जी मैं जा नहीं रहा हूं। वहां पर हनुमान नाम का एक आपका दूत रहता है, वो सुग्रीव से आपकी मित्रता कराएगी। सुग्रीव जो है परम धर्मात्मा है, वो सीता की खोज करने में आपकी मदद करेगा। अब इसका आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य देखिए, बाली और सुग्रीव ये कोई वाहे का नहीं, ये तुम्हारे ही अंतराल में दो भाई रहता है। ये बल ही बाली है। अगर मान लो कोई बल नहीं है और सबसे नीची जाति में अगर मान लो, जाति तो ऐसे होता नहीं है, लेकिन आप लोगों की व्यवस्था के अनुसार अगर छोटी जाति में भी जन्म लिया है और कैबिनेट रैंक में दिल्ली का मिनिस्टर है तो उसको जाति का बल होगा ना, उसको पद का बल हुआ ना। जाति तो नीचा है लेकिन कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर है। देवता भी उस सुख को नहीं भोगते हैं कि एक मिनिस्टर के अगर कोठी तुम देख लोगे तो कैसा रहता है, तो उसको क्या हुआ, पद का गरिमा हो। अगर महादरिद्र है, खाने को ठिकाना नहीं है, लेकिन ब्राह्मण है, धतुरा तिवारी है, तो कहेगा हम धतुरा तिवारी, जात का बल हो गया। इसी प्रकार से किसी को रूप का बल है, किसी को विद्या का बल है, ये बल ही बाली है। ये बल जब तक तुम्हारे पास न रहेंगे, भगवान तुम्हारे लिए नहीं। भगवान तो उसके लिए है जिसको अपना बल, एक परमात्मा के बल को अपना जो समझे उसी के लिए भगवान है। और सुग्रीव कौन है, ये सूरत रूपी सुग्रीव। इसलिए रामचरितमानस में आप देखोगे सुग्रीव सर्वदा भागने का काम किया। सूरत को जब हम भगवान में लगाएंगे ना तो ये नहीं टिकेगा, ये सिनेमा के रील के जैसा भागता रहेगा। जब जब हम अपने इष्ट का स्वरूप पकड़ेंगे वो पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए सुग्रीव सर्वदा भागने का काम किया। आज कहाँ है, एक किष्किंधा पर्वत पर है, इसका दूसरा नाम है ऋषमुख पर्वत। मन सहित इंद्रियों का मूक होना ही एकमात्र ऋषमुख पर्वत है। पर्वत को कभी चलते आपने देखा है? नहीं, पर्वत अचल स्थिर होता है। इसी प्रकार से जिस समय इंद्रियां मूक हो जाती है, मौन हो जाती है, विषयों से उपराम हो जाती है, उस समय यह चित्त की चंचलता दूर हो जाती है और यह पर्वत के समान अचल और स्थित परमात्मा में टिक जाती है। देखा बंदरों ने कि दो वीर ऋषमुख की तरफ इशारा कुछ अपने में बात करते हुए जा रहे हैं। वहां से फांदा चला गया बाली के पास और हाँ सुग्रीव के पास। कहा महाराज दो वीर इसी तरफ आ रहे हैं और आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं जिसमें बीच बीच में आपका नाम लेते हैं। सुग्रीव ने तुरंत हनुमान जी को बुलाया। कहा हनुमान जी जया जाके पता तो लगा वो दोनों वीर कौन आ रहे हैं। एक बार मात्र अपने जीवन में हनुमान जी ने कपट का वेश बनाया तो राम ने हनुमान को नहीं पहचाना। अभी आपको दिखाऊंगा।
और फिर क्या होता है, इस मानस की मान्यता के अनुसार आज हनुमान जी महाराज जो है पूछते हैं कि महाराज अगर बाली का भेजा हुआ दूत होगा तो बाली के दरबार का तो हर व्यक्ति हमको पहचानता है, क्योंकि मैं बाली का प्रधान सेनापति था, हमको कौन नहीं पहचानेगा। कहा नहीं, तुम ऐसे मत जाओ, जानते हो इस देश का नाम क्या है, ये आर्यावर्त है, और यहाँ पर ब्राह्मणों को देवता के तुल्य ही मानते, इसलिए तो ब्राह्मण बन करके जाओ। धारी बटू रूप देखता जाई, कहती जानी जिय सयान बुझाई। तू क्या करके जाओ, ब्राह्मण का रूप धर करके जाओ। और अगर वो बाली का भेजा हुआ दूत होगा तो तुम क्या करोगे,